अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। अब हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का यूरिनरी सिस्टम पढ़ने लगे हैं। यूरिनरी सिस्टम नाम से ज़ाहिर है कि यूरिनेशन जो हम पेशाब करते हैं पानी पीने से लेकर उसको पानी को यूरिन के ज़रिए बाहर निकालने तक कंप्लीट प्रोसेस जो है इसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। ये जो सिस्टम इसके इस्तेमाल होता है, इसमें सबसे पहले हमारे पास ए पेयर ऑफ किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन जो है ना वो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, ठीक है। तो जिस तरह लाइफ का जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल है, ठीक है। तो सेल है तो इंसान है, मतलब सेल से मिलकर जिस तरह एक कमरा जो नीटोस मिलकर बने, तो इंसान जो है वो सेल से मिलकर बने। सेल जो है वो आगे मालिक्यूल्स, फिर ऑर्गेनलीज, आर्गन लेवल, फिर आर्गन सिस्टम, इस तरह ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम बना है जो कि फंक्शन यूनिट्स का नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन्स हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई विया द रेनल आर्टरीज। अब जो इनको ब्लड सप्लाई मिल रही है वो रेनल आर्टरीज़ के ज़रिए मिल रहा है। आर्टरीज़ कौन सी नालियाँ होती हैं? वो नालियाँ हैं खून की जो खून दिल से आगे की तरफ लेके जाती है। आर्टरीज़ ए से याद रखें, मैं अगर उर्दू में कहूँ तो आर्टरीज़ अलमदा से शुरू होता है। अलमदा से मतलब आगे, अलमदा से आगे होता है ना, तो आगे यानी कि दिल से आगे की तरफ लेके जा रहा है जिसम बाकी की तरफ। तो नेक्स्ट अगर हम देखें विच लीव ईच किडनी विया द रीनल वैन, तो हमारे पास किडनी से जो बाहर आता है वो रीनल जन जाता है जो किडनी की तरफ, वो रीनल आर्टरी, और जो बाहर आ रहा है वो रीनल वैन। तो The function of kidney and blood in clearing waste is very evident from the fact that weight of kidney count for less than 1%. ओवरऑल अगर देखें तो किडनी का जो वेट है वो 1% है, लेस दैन 1% से भी लेस है टोटल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट इसका फंक्शन बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है। तो ब्लड से वेस्ट मेटाबॉलाइट्स मेटाबॉलिज्म जो कुछ भी है वेस्टेज हैं, इवन कि अगर कुछ भी डिग्रेडेड सेल्स हैं या जरासीम हैं या कुछ भी है, वेस्ट मटेरियल जो भी है वो यहाँ पे ही फ़िल्टर होना है, उसने क्लियर होना है, ठीक है। तो देखें अब फालतू चीज़ें लाइक अगर शुगर पे फालतू है इंसान, ये जो शुगर के मरीज़ हैं इनकी ब्लड में शुगर ज़्यादा है, हम वो टैबलेट लेते हैं इंसुलिन की, तो शुगर इजाफी जो होती है ब्लड में वो यूरिनेशन के ज़रिए ज़ाया हो जाती है, ठीक है। तो रिसीव 20% ऑफ ब्लड सप्लाई विद ईच कार्डियक बीट। तो ईच कार्डियक बीट दिल की धड़कन के साथ, दिल पंप करता है ना खून को, तो ईच कार्डियक बीट के साथ 20% ब्लड जो है ना वो इससे मिलता है। फॉलोइंग फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फर्दर प्रोसेसिंग थ्रू ट्यूबुलर सिस्टम, यूरिन इज़ कलेक्टेड इन अ सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी पेल्वस। तो यहाँ पे एक सेंट्रल कैविटी है पेल्वस जो है ना, पेल्वस में आके स्टोर होता है ये रीनल पेल्वस पर, यानी कि ये किडनी से जो नेफ्रॉन वगैरह हैं कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ यहाँ पे रीनल पेल्वस में आके जो है ना वो फिर आगे यूरेटर्स की तरफ एंड सो। तो अब डेफिनेशन आई तो ऐसे ही कहना है कि फॉलोइंग फिल्ट्रेशन यहाँ से शुरू होकर पेल्वस की यहाँ तक बनेगी। तो यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू अ डक्ट यूरेटर। तो यूरिन जो है ना वो किडनी को कैसे छोड़ता है? यूरेटर्स के ज़रिए। ये जो यूरेटर्स जो नालियाँ हैं इनके ज़रिए जो है ना किडनी से ब्लड बाहर आता है। द यूरेटर्स ऑफ बोथ द किडनी ड्रेन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। तो ये दोनों यूरेटर्स जो हैं, टू यूरेटर्स, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आ रहे हैं। तो ब्लड जो है जो यूरिन है वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन करें तो ये एक इलास्टिक बैग है, स्टोर यूरिन फॉर सम टाइम। फिर यहाँ पे ओरफाइज लगे होते हैं, यानी कि वाल होते हैं, वो फिर जो है ना इंसान हिफाजत के लिए निकाल देता है। तो यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन फ्राम द ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड द यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा, इसके आगे जो नाली है उसको हम यूरिथ्रा कहेंगे। विच इम्पटाइज नियर द विजाना इन फीमेल, यानी कि आगे फीमेल में विजाना के आ जाता है। थ्रू द पेनिस इन मेल, तो मेल में जो है पेनिस के ज़रिए।
स्फिंक्टर मसल्स नियर द जंक्शन ऑफ द यूरिथ्रा एंड द ब्लैडर कंट्रोल द यूरिन इन ब्लैडर। तो स्फिंक्टर मसल जो है ना वो इसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि यहाँ पे स्फिंक्टर लगा होता है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं है ना कि अल्लाह ताला का सिस्टम है ना। अब जिन बंदों का यहाँ पे यानी कि स्फिंक्टर में प्रॉब्लम आता है उनको फिर पेशाब के लिए नाली भी लगाना पड़ जाती है, ठीक है। तो इस स्फिंक्टर के ज़रिए जो है ना वो कंट्रोल होता है, फिर इंसान का जब हाजत होती है तो इंसान उसको निकाल देता है। तो फंक्शन, तो ये डायग्राम हमारे पास बनी हुई है। डायग्राम से आप सारा आपको नज़र आ रही है। लेफ्ट ये राइट किडनी, यानी कि ये उल्टा बना हुआ है ना, ये लेफ़्ट है ये राइट है। तो लेफ़्ट किडनी जो है ना वो लेफ़्ट साइड वाली जो किडनी होती है ना वो थोड़ी सी हटके होती है, क्योंकि उसने दिल को स्पेस देनी होती है। नेफ्रॉन, द फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी अरेंज अलोंग द डिस्टिंक्ट रीजन। तो नेफ्रॉन जो हैं वो अरेंज होते हैं डिस्टिंक्ट रीजन में। एंड आउटर कॉर्टेक्स, उसका जो आउटर पोर्शन है वो कॉर्टेक्स कहते हैं। उसकी डायग्राम हम नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला जो। और इन इनर मेडुला नेफ्रॉन्स अरेंज अलोंग द, तो नेफ्रॉन्स अरेंज्ड अलोंग द कॉर्टेक्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल। तो कॉर्टिकल में अरेंज होंगे। हाउएवर दोज अरेंज्ड अलोंग द border of cortex and medulla with the tubular system looping deep in inner medulla are called juxtamedullary nephrons. So juxtamedullary nephrons, these juxtamedullary nephrons are specifically instrumental in the production of concentrated urine. इनके कहने का मकसद है कि ये बेसिकली फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब कंसनट्रेटेड यूरिन कैसे होगा, मतलब उसमें जो देखो ना एक सिंपल वाटर है उसके अंदर हम नमक मिला देंगे वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा ना। उसी तरह यूरिन के अंदर वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं, शुगर की कुछ क्वांटिटी है, इसकी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है, ठीक है। तो आगे कंपोजिशन इसकी लिखी हुई है वो भी हम देखते हैं। तो उसमें सोडियम आयंस होते हैं, ठीक है, मेटाबोलाइट्स होते हैं एंड सो। तो वो कंसनट्रेशन उसकी किस वजह से है, वो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की वजह से है। इन ईच नेफ्रॉन इनर एंड फॉर्म्स, वो अब जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कैसे उसको कंसनट्रेट करेगा, वो दोबारा रीअब्जॉर्प्शन करेगा। जो मेटाबोलाइट्स होंगे या वेस्ट होंगे वो सारे जो है ना वो निकलेंगे इससे आके और दोबारा यूरिन के अंदर दाखिल होते जाएंगे। जैसे दाखिल होंगे वो कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी। इन ईच नेफ्रॉन इनर एंड फॉर्म्स अ कप शेप्ड स्वेलिंग। तो कप शेप स्वेलिंग जो है वो कल्ड बोमेंस कैप्सूल, ये हम नेक्स्ट पेज पे डायग्राम देखते हैं। वो कप शेप स्वेलिंग है एंड इट इज़ अराउंड अ बॉल ऑफ कैपिलरीज कल्ड ग्लोमेरुलस। तो ये एक बॉल ऑफ कैपिलरीज के राउंड है जो ग्लोमेरुलस उसको कहते हैं। स्ट्रक्चर से देखें तो सारा एविडेंट है। बोमेन कैप्सूल ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये आर्टरीज़ का एक गुच्छा है और बोमेन कैप्सूल जो है ना वो प्याला नुमा शेप है, कप पैलिना शेप है जिसने उसको घेरा हुआ है। तो अच्छा नेक्स्ट हम देखें तो इन ईच नेफ्रॉन फॉर्म बोमेन कैप्सूल एंड इट इज़ अराउंड अ बॉल ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का जो बाल है हमने देखा है पीछे गुच्छा सा था, कार्ड के ग्लोमेरुलस राउंड अ बॉल ऑफ कैपिलरीज उसके इर्द गिर्द है। ग्लोमेरुलस सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू कैप्सूल एज इट अराइव्स थ्रू एफरेंट आर्टरीज। तो ये एफरेंट आर्टरीज के ज़रिए दाखिल होता है एंड लीव्स द कैपिल जो है ना कैप्सूल बाई इफरेंट आर्टरीज। निकलता इफरेंट के ज़रिए, एफरेंट के लिए दाखिल होता है, इफरेंट के ज़रिए खारिज होता है। ये ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल से बात हो रही है कि ग्लोमेरुलस में जो दाखिल हो रहे हैं वो किन आर्टरीज के ज़रिए हो रहे हैं, एफरेंट के ज़रिए, और बाहर किसके ज़रिए जा रहे हैं, डिफरेंट आर्टरीज के लिए। द ब्लड वेसल सब डिवाइड्स अगेन इनटू अनदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। वो मजीद छोटी जो है ना वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। बोमेन कैप्सूल कंटिन्यूज एज एक्सटेंसिवली, और मजमूई तौर पर वो आगे कंटिन्यू होती हैं कन्वोल्यूटेड
प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स, यानी कि थोड़ी सी उलझा हुआ सिस्टम है, थोड़ा उलझा हुआ मतलब बाल खाया हुआ, ठीक है। तो लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल, तो आखिरी सिरा जो है ना उसको डिस्टल बोलते हैं। विच इम्पटाइज इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तो फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं, उसके अंदर जे आके जो है ना वो लूप ऑफ हैनले से आगे होता हुआ डिस्टल ट्यूब्यूल के ज़रिए कलेक्टिंग डक्ट में आके गिरता है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ओपन इनटू पेल्वस, तो पेल्वस में आके जो है ना वो रीनल पेल्वस में आके वो जो कि आगाज़ सिरा है किसका, यूरेटर्स का, उसमें आगे जो है ना वो शख्स गिरता है आके, तो एंड फिर नीचे को चला जाता है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द पेल्वस, द फिल्ट्रेट फ्राम ग्लोमेरुलस passes through these structures and is processed ultimately for urine formation. The peritubular capillaries intermingle with proximal and distal tubules. Proximal वो इंटरमिक्स होता है विद प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का ही प्रोक्सिमल शुरू वाला पार्ट उलझा हुआ है, ठीक है, और डिस्टल ट्यूब्यूल्स वो एंड वाला जो हिस्सा है वो इन juxtamedullary nephrons additional capillaries extend down to form a loop of vessels. Loop of vessels vasa recta, ये यहाँ पे वो फॉर्म लिखना चाहिए था इनको, बनाता है लूप ऑफ वेजल्स, ठीक है, फ्रॉम गलत है, वेजा रेक्टा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट में आता है। आगे फिल्ट्रेशन हमारे पास, अब ये इसके काम में शामिल है, फिल्ट्रेशन किडनी के काम में शामिल है कि फिल्ट्रेशन इसका काम है। ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस इस फिल्टर इनटू बोमैन कैप्सूल, ये तो नालियों का गुच्छा है ना, कैपिलरीज का गुच्छा है, तो इससे बोमैन कैप्सूल जो कि प्याला नुमा शेप है उसके अंदर जो फिल्ट्रेट है वो चला जाता है, ठीक है। तो जाता किन तरीके से है, ये दो वे हैं। इट्स स्पेसिफिकली फिल्टर्ड हेयर अनलाइक एट अदर पार्ट्स ऑफ द वेसल्स। वैसे तो वेसल के बाकी पार्ट्स भी होते हैं, वेसल कहीं भी लीक हो जाए, पाइप कह लो, इंसान एक हमारे डोंकी का पाइप लगा हुआ है, कहाँ से भी सुराख होगा वो निकल जाएगा ना, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पार्ट है यहाँ पे जो है ना वो ग्लोमेरुलस में, बिकॉज ग्लोमेरुलस वाल्स आर पोरोस या पोरोस हैं, ग्लोमेरुलस वाल्स पोरोस हैं, एंड द फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर रीचिंग हेयर प्रोवाइड द फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, ठीक है, प्रेशर की वजह से और पोरस होने की वजह से ये बोमैन कैप्सूल के अंदर ये फिल्ट्रेट चला जाता है। द फिल्ट्रेट अपीयरिंग इन बोमैन कैप्सूल इज काउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो जो अब बोमैन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट चला गया उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। विच कंटेन्स नंबरस यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, उसके अंदर अब ग्लूकोज भी होता है, अमाइनो एसिड भी होता है, 60 CTC एक्वा सोल्यूशन। देखें ना, यूरिन के अंदर ये ज़रूरी नहीं है वो सब पानी नहीं है, उसके अंदर मुतवाज़न मक़दार होती है, उसके अंदर शुगर भी होती है, उसके अंदर सोडियम पोटाशियम आयन भी होते हैं, उसके अंदर दीगर मेटाबोलाइट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन, अब हम अगर रीअब्जॉर्प्शन देखें तो रीअब्जॉर्प्शन all the useful constituents of the glomerular filtrate are reabsorbed in the proximal tubule। अब तो हमारे पास ग्लूकोज था जो कि इंसान को ज़रूरी होता है, अमाइनो एसिड भी हैं वो भी ज़रूरी हैं, कुछ साल्ट भी ज़रूरी होते हैं। अब जो कीमती चीज़ें थी वो भी चली गई फिल्ट्रेट में, तो हमें वापस चाहिए, तो फिर इंसानी सिस्टम है कि वो उनको रीअब्जॉर्ब करेगा, वो दोबारा उसमें से जो कीमती चीज़ें होंगी, जो अच्छी चीज़ें होंगी, जो कि यूज़फुल हैं, उनको वापस रीअब्जॉर्ब करना, जज़ब करना और रीअब्जॉर्ब करना, उनको दोबारा अगेन वापस रीअब्जॉर्ब कर लेता है। एंड व्हेन फिल्ट्रेट लीव्स प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, जब प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से फिल्ट्रेट जाता है, इट मोस्टली कंटेन नाइट्रोजन वेस्ट, ये यूजली नाइट्रोजन वेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास सक्रीशन है, तो द ट्यूबुलर एपिथेलियल आल्सो सक्रीट सब्सटेंसेस इनटू द ल्यूमन। तो ट्यूबुलर एपिथेलियम जो बलाई तय होती है ना इंसान सेल की, वो एपिथेलियल होती है, ये आपने 9th के चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा हुआ है। सक्रीट सब्सटेंसेस इनटू द ल्यूमन, ये ल्यूमन में जो है ना वो जो नाली है उसमें सक्रीशन खारिज करता है। दिस सक्रीशन इज़ वेरी सेलेक्टिव एंड मेनली ऑफ हाइड्रोजन आयंस टू बैलेंस pH वैल्यू ऑफ द फिल्ट्रेट पासिंग थ्रू द ट्यूब्यूल। तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि उसकी pH को मेंटेन करने के लिए ये हाइड्रोजन आयन जो है ना वो मोस्टली खारिज करता है, जो कि pH को मेंटेन करते हैं।
हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं ना, तो बेसिस जो हैं वो हाइड्रोक्सल आयन देती हैं। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, एसिड बेस वाले में। तो हाइड्रोजन अगर ज़्यादा खारिज होंगे तो उसको एसिडिक बना देंगे, मतलब पीएच कम कर देंगे, और कम खारिज होंगे तो उसकी पीएच ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से ये अल्लाह ताला का सिस्टम एक मैनेज किया हुआ है। तो इसी का पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट से इसकी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई जाती है इन सप्लाई ऑफ वाटर। द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी। कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी कि वाटर को कंजर्व भी करना है ना इंसान, ये नहीं कि इंसान ने पानी पिया और बस वो निकलता जाए। दिस इज़ डन बाय कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट बाय काउंटर करंट एंड हार्मोनल मैकेनिज़्म। तो ये काउंटर करंट जो मैकेनिज़्म है इसके ज़रिए और हार्मोनल मैकेनिज़्म के ज़रिए चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। इन द सफिशेंट और एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर। अगर तो इंसान को पानी ज़्यादा पी रहा है, इंसान को पानी ज़्यादा मिल रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान सब बाज़ दफ़ा इस इलाके में होता है जहाँ पर पानी नहीं मिलता, ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं है जानबूझ के नहीं पी रहा, मतलब ऐसा भी हो सकता है, या किसी इसमें प्रॉब्लम की वजह से वो पानी नहीं ले रहा, या इंसान बीमार है तो फिर हम उसको पानी नहीं पी रहा है, उसके मुंह से नहीं जा रहा है, जैसे भी। दैन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्राम द फिल्ट्रेट इज़ रिड्यूस। तो रीअब्जॉर्प्शन जो है ना वो फ्राम द वाटर फिल्ट्रेट रिड्यूस, तो अब उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो मैन कैप्सूल है उसमें जो पानी जा रहा है फिल्ट्रेट वो कम कर दी जाएगी। तो ऐसे ही हो सकता है ना, पहले वो पानी हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, वो जो कम उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उसमें कम जाएगा, तो फिर बॉडी में कुछ कंजर्व रह जाएगा, क्योंकि पानी की तो ऑलरेडी कमी है ना, पानी पिया नहीं जा रहा। तो स्पेसिफिकली ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोस्मेटिक बॉडी फ्लूइड्स। तो डाययूरेटिक वो होते हैं जो पेशाब दिलवाते हैं, और एंटी डाययूरेटिक जो पेशाब को कम करते हैं। इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो उनका जब रुक जाता है ना, यानी कि जो पानी को पीछे वापस लेता है, यानी कि यूरिनेशन को कम करता है, वो हार्मोन कम होगा, तो उस टाइम में ये मैकेनिज़्म जो ज़रूरी है। द रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन काजेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूट यूरिन। तो यहाँ पे ये कि रीअब्जॉर्प्शन जो मेटाबोलाइट्स हैं ना, मेटाबॉलिज्म में हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये एक्सेस सप्लाई की भी बात कर रहे हैं हम, आगे हम लो सप्लाई की बात करेंगे। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो वो हार्मोन, एक तो ये कि पानी ज़्यादा है तो पानी हम ज़्यादा निकालेंगे ना, तो उस केस में क्या होगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, वो पानी में पेशाब में कम जाएंगे, यानी कि वो उसकी अगेन जो रीअब्जॉर्प्शन है मटेरियल्स की। रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन काज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यानी कि पेशाब से अगेन रीअब्जॉर्ब बॉडी के अंदर कम होगा, ठीक है। तो पेशाब का होगा, यूरिन क्या होगा, वो डाइल्यूट होगा, मतलब उसके अंदर मेटाबॉलिट्स कम है, उसके अंदर कंसंट्रेशन बाकी चीज़ों की कम है, लिहाजा वो डाइल्यूट होगा। तो ओवर 99.5 रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इस तरह जो है ना वो किडनी इंक्लूडिंग ह्यूमन इज एडेप्टेड टू कंजर्व वाटर, इतना जो है ना वाटर कंजर्व करती है। ये हमारे पास एक पूरा वो नेफ्रॉन है, इसकी स्ट्रक्चर पेपर में ऐसा बनानी है, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। तो किडनी यूरिनरी सिस्टम से भी स्टार्ट हो सकता है, वाटर यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, और फिर कह देंगे कि डिस्कस इन डिटेल तो नेफ्रॉन कह देंगे। तो नेफ्रॉन एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से सिर्फ काउंटर करंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन कर लें, दैट इज इनफ। सारा अगर नहीं भी कर सकते ना तो इट्स ओके, बट ये ज़रूरी है। तो इसमें क्या, इनिशियल फ्लूइड ऑफ द किडनीज इज़ ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड फ्राम कोर्टिकल टू gradually concentrated from cortical to medullary part. Thus inner medulla is highly concentrated
highly concentrated with the presence of urea and through the mechanism of counter current multiplier। तो अब देखिए पानी की सप्लाई कम है, पानी कम दिया जा रहा है, तो अब हमें ज़रूरत है कि हम पानी कम रिलीज़ करें। तब पानी कम रिलीज़ करेंगे, लेकिन जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं या बाकी चीज़ें नाइट्रोजन वेस्ट हैं वो तो उतने ही निकालने हैं ना, वो तो एक बॉडी ने अपने आप को बैलेंस करना है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो डिलूट पेशाब चला जाएगा, और अगर पानी कम होगा तो ज़ाहिर बात है वो कंसनट्रेटेड होकर निकलेगा। पानी लोग जो कम पीते हैं उनको यूरिन भी खट्टा सा आता है, और इस तरह जो है ना वो इंसान कभी कम पानी पिया होता है ऐसा होता है, या गर्मी हो जाए तो फिर भी हम कहते हैं कि पेशाब जो है ना वो खट्टा सा आता है। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर नाम से ज़ाहिर है, काउंटर का मतलब क्या होता है, उल्ट होता है, ठीक है। वो होगा कैसा कि दिस मैकेनिज्म काजेज ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्राम द फिल्ट्रेट बैक टू किडनी एज इट पासिस डाउनवर्ड इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। जी जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले है, इससे जो है ना वो पानी बैक आ रहा है। तो फर्दर मोर असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले डज नॉट अलाउ आउटफ्लो वाटर फ्राम इट्स फिल्ट्रेट। तो जो अब होता क्या है कि जो असेंडिंग लिम्ब है इसकी, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब जो असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले है डज नॉट अलाउ आउटफ्लो वाटर। वैसे तो इसने वाटर निकालना होता है, ठीक है, वाटर जो है इससे बाहर निकलता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, सीड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयन इनटू द किडनी। तो ये क्या करेगा, उल्टा वाटर के आउटफ्लो वाटर फ्रॉम इट्स फिल्ट्रेट, ये सोडियम आयन जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करेगा इनटू द किडनी इंटरस्टिशन टू सस्टेन इट्स हाई कंसंट्रेशन। तो उस वजह से जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन सोडियम बढ़ जाएगी और वो कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। काउंटर करंट मल्टीप्लायर में क्या है कि असल में एक तरफ से यहाँ से पानी आ रहा है ना, फिल्ट्रेट आ रहा है ना, तो इन रीनल वेन में क्या ब्लड है। तो काउंटर करंट का कॉन्सेप्ट यही है कि एक तरफ तो इधर को वाटर आ रहा है और अपोजिट साइड में जो है ना वो ब्लड जा रहा है। ये देखो ये लगा हुआ ना, तीन ब्लड ऊपर को जा रहा है, जो वाटर है वो नीचे को आ रहा है, और इधर से देखो, इधर से वाटर ऊपर को जा रहा है और ब्लड नीचे को आ रहा है। तो ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर यानी कि दोनों अपोजिट काम हो जाते हैं। कि असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले पहले क्या होता है जी, आउटफ्लो वाटर फ्रॉम द फिल्टर बैक टू किडनी एज इट पासिस डाउनवर्ड इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। तो ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो होता है वाटर का फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक टू किडनी की तरफ, और देन जो है ना वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले जो है ना पानी को अलाउ नहीं करती बल्कि सोडियम आयन देती है, और साथ साथ ये भी हो रहा होता है, तो इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो बढ़ जाती है। तो द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब और थिक लूप ऑफ हैंडले इज प्रमोटेड बाय द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग, देखो ना हमारे पास असेंडिंग लिम्ब जो है ना वो वाटर कहाँ जा रहा है, ऊपर को, ठीक है। तो थिक लूप ऑफ हैंडले इज प्रमोटेड बाय द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। इसकी क्या होती है कि एक्टिव अपटेक होती है सोडियम की इन द असेंडिंग लिम्ब और थिक लूप ऑफ हैंडले। द हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स द अदर साइड in the nephron where reabsorption of water takes place in is collecting tubule या in non collecting tubules। ADH released from it is diuretic हार्मोन, यानी कि जो उसको यूरिनेशन को कम करता है फ्राम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। ये याद रखना है इसमें कि ये जो एल्डोस्टेरोन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से खारिज होता है, और जो ADH है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से खारिज होता है। टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बैक टू किडनी। तो ADH का क्या देखना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, यूरिनेशन को कम करता है। तो फिर क्या करेगा, यूरिनेशन कम कैसे करेगा, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को फ्रॉम फिल्ट्रेट टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बैक टू किडनी।
तो बैक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बैक जो है ना किडनी की तरफ यूरिन को ले जाए, पानी को ले जाएगा। पानी को कंजर्व कर रहा है ना, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है। लेकिन ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो है ना वो एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब और थिक लोब ऑफ हैंडले इज प्रमोटेड बाय द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो ये एक्टिव अपटेक क्या होता है, मतलब पहले कंसंट्रेशन ज़्यादा है लिम्ब के अंदर, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड यूरिन है, लेकिन उसके बावजूद एक्टिव ट्रांसफर हो रही है, यानी कि देखना ज़्यादा से कम की तरफ तो पैसिव होती है, वो तो नॉर्मल है ना, वो जाना ही जाना है। लेकिन एक्टिव कैसे होती है, एक्टिव ट्रांसफर वैसे होती है जब उसके अगेंस्ट जाना हो, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ। पहले लिम्ब के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा सोडियम आयन की, तो एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब और थिक लोब ऑफ हैंडले इज प्रमोटेड। तो ये जो असेंडिंग लिम्ब है वो थोड़ी थिक होती है, जो दूसरी है डिसेंडिंग वो थोड़ी सी थिन होती है। तो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट cortex to inner medulla is a main factor for the production of hypertonic concentrated urine in women। हाइपर जो होता है ना वो हाइपर कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा होती है और हाइपो जिसमें कंसंट्रेशन कम होती है। कंसंट्रेशन अब किन की होनी है, वही मेटाबोलाइट्स हैं, ग्लूकोज है या अमीनो एसिड या इस तरह के को लेकर जो सोडियम वगैरह आयन्स हैं जिस तरह के, उनकी कंसंट्रेशन होती है।